1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद दोनों पड़ोसियों के बीच लंबे समय तक रिश्ते शांत रहे थे, लेकिन 1990 के दशक के दौरान कश्मीर में अलगाववादियों के साथ तनाव और संघर्ष के साथ साथ 1998 में दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षणों ने परिदृश्य को बदल दिया। जुझारू माहौल के बावजूद दोनों देशों ने कश्मीर मुद्दे को शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय समाधान प्रदान करने के लिए फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए। हालांकि पाकिस्तान की सेना में तत्वों ने कथित तौर पर प्रशिक्षित और सेना और अर्धसैनिक बलों को भेजा, कुछ कथित तौर पर इसकी आड़ में मुजाहिदीन जो कि भारतीय क्षेत्र में है। इसका उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को जोड़ना था और भारतीय सेनाओं को सियाचिन ग्लेशियर से हटाने का कारण बना। इस प्रकार भारत को व्यापक कश्मीर विवाद के निपटारे के लिए मजबूर करना पड़ा। पाकिस्तान ने यह भी माना कि इस क्षेत्र में कोई भी तनाव कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करेगा, जिससे इसे शीघ्र समाधान करने में मदद मिलेगी। फिर भी एक और लक्ष्य सक्रिय भूमिका निभाकर भारतीय अधिकृत कश्मीर में एक दशक से चल रहे विद्रोह का मनोबल बढ़ाना हो सकता है। कुछ लेखकों ने अनुमान लगाया है कि ऑपरेशन का उद्देश्य 1984 में भारत के ऑपरेशन मेघदूत के प्रतिशोध के रूप में भी हो सकता है, जिसने सियाचिन ग्लेशियर के अधिकांश हिस्से को जब्त कर लिया था। भारत के तत्कालीन सेना प्रमुख वेद प्रकाश मलिक और कई अन्य विद्वानों के अनुसार घुसपैठ को ऑपरेशन बद्र नाम का कोड दिया गया था और बहुत से पृष्ठभूमि की योजना, जिसमें रसद आपूर्ति मार्गों का निर्माण भी शामिल था, बहुत पहले ही शुरू कर दिया गया था। एक से अधिक अवसरों पर सेना ने पिछले पाकिस्तानी नेताओं अर्थात जिया उल हक और बेनजीर भुट्टो को 1980 और 1990 के दशक में कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ के लिए इसी तरह के प्रस्ताव दिए थे। हालांकि राष्ट्रों को सर्व युद्ध में खींचने के डर से योजनाओं को समाप्त कर दिया गया था। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि परवेज मुशर्रफ को अक्टूबर 1998 में सेना के प्रमुख नियुक्त किए जाने पर हमले का खाका फिर से सक्रिय हो गया था। एक खुलासे में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि वह घुसपैठ की तैयारी से अनजान थे और यह भारत में उनके समकक्ष अटल बिहारी वाजपेयी का एक तत्काल फ़ोन था, जिसने उन्हें स्थिति के बारे में सूचित किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुशर्रफ ने कहा कि प्रधानमंत्री को 20 फरवरी को वाजपेयी की लाहौर यात्रा से 15 दिन पहले कारगिल ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी गई थी। शरीफ ने इस योजना का श्रेय मुशर्रफ और उनके 2 या 3 क्रोनियों को दिया था। कश्मीर में अत्यधिक सर्दी के मौसम के कारण भारतीय और पाकिस्तान सेना के लिए आगे के पदों को छोड़ना और उन्हें बसंत में फिर से शुरू करना आम बात थी। उस विशेष बसंत में पाकिस्तानी सेना ने निर्धारित समय से पहले अग्रिम चौकियों को फिर से खोल दिया। मई 1999 की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना ने कारगिल के पदों पर कब्जा करने का फैसला किया, जिसकी संख्या 130 थी, और इस तरह इस क्षेत्र को नियंत्रित किया। अभिजात वर्ग विशेष सेवा समूह के साथ साथ उत्तरी लाइट इन्फेंट्री की 4 से 7 बटालियन उस समय नियमित पाकिस्तानी सेना का हिस्सा नहीं, एक अर्धसैनिक रेजिमेंट थी। कश्मीरी गुरिल्लाओं और अफगान भाड़े के सैनिकों द्वारा कवर किया गया था और सहूलियत के आधार पर इन्हें स्थापित किया गया था। भारतीय नियंत्रित क्षेत्र के बिंदु शुरुआत में नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान द्वारा भारी तोपखाने की आग के कारण इन घुसपैठों को नहीं देखा गया था, जो घुसपैठियों के लिए कवर प्रदान करता था। लेकिन मई के दूसरे हफ्ते तक एक भारतीय गश्ती दल के घात लगाकर बटालिक क्षेत्र में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा टिप ऑफ पर कार्रवाई करने से घुसपैठ की आशंका बढ़ गई। शुरू में अतिक्रमण की प्रकृति या सीमा के बारे में कम जानकारी होने के कारण इलाके में भारतीय सैनिकों ने दावा किया कि उन्हें कुछ दिनों के भीतर निकाल लेंगे। हालांकि एलओसी के साथ कहीं और घुसपैठ की खबरों ने साफ कर दिया कि हमले की पूरी योजना
काफ़ी बड़े पैमाने पर थी। इंग्रेज द्वारा जब्त किए गए कुल क्षेत्र को आमतौर पर 130 किलोमीटर स्क्वायर 200 किलोमीटर स्क्वायर के बीच स्वीकार किया जाता है। मुशर्रफ ने हालांकि कहा कि भारतीय क्षेत्र के 500 mi स्क्वायर पर कब्जा किया गया था। भारत सरकार के द्वारा जवाबी ऑपरेशन विजय 2 लाख भारतीय सेना को एक साथ जुटाना था। हालांकि इलाके की प्रकृति के कारण विभाजन और वाहिनी के संचालन को माउंट नहीं किया जा सका। अधिकांश लड़ाई का पैमाना रेजिमेंटल या बटालियन स्तर पर था। वास्तव में भारतीय सेना के 2 प्रभाग 20,000 की संख्या भारतीय अर्धसैनिक बलों से कई हजार और वायु सेना को संघर्ष क्षेत्र में तैनात किया गया था। इसमें शामिल होने वाले भारतीय सैनिकों की कुल संख्या कारगिल द्रास सेक्टर पर सैन्य अभियान इस प्रकार 30,000 के करीब था। घुसपैठियों को बैकअप प्रदान करने वालों सहित घुसपैठियों की संख्या को संघर्ष की ऊंचाई पर लगभग 5,000 रखा गया है। इस आंकड़े में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के सैनिक शामिल हैं, जो अतिरिक्त तोपखाने सहायता प्रदान करने वाले युद्ध में शामिल थे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A का संरक्षण ये क्या है? कश्मीर का इलाका पहाड़ी और अब हम ये जानते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A का संरक्षण कैसे किया गया। कश्मीर का इलाका पहाड़ी और ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ तक कि लेह से श्रीनगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 NH1 जैसे बेहतरीन सड़कें केवल 2 लेन हैं। उबड़ खाबड़ इलाके और संकरी सड़कों ने ट्रैफिक को धीमा कर दिया और ऊंचाई जिसमें भारी वाहन करने के लिए विमान की क्षमता को प्रभावित किया। NH1A राजमार्ग का वास्तविक खिंचाव, जो पाकिस्तानी आग के अधीन था, को भारत के लिए प्राथमिकता बना दिया। अपने अवलोकन पदों से पाकिस्तानी बलों के पास NH1A पर अप्रत्यक्ष तोपखाने की आग को देखने के लिए एक स्पष्ट रेखा थी। यह भारतीय सेना के लिए एक गंभीर समस्या थी, क्योंकि राजमार्ग इसका मुख्य रसद और आपूर्ति मार्ग था। धमनी सड़क की पाकिस्तानी गोलाबारी ने लेह के कटने के खतरे को समाप्त कर दिया। हालांकि लेह के लिए एक वैकल्पिक और लंबी सड़क हिमाचल प्रदेश में मौजूद थी। घुसपैठिए छोटे हथियार और ग्रेनेड लॉन्चर से लैस होने के अलावा मोटार तोपखाने और विमान भेदी तोपों से भी लैस थे। कई पदों का भी भारी खनन किया गया था। भारत ने बाद में ICBL के अनुसार लगभग 9,000 एंटी कर्मियों खानों की वसूली की। मानव रहित हवाई वाहनों के माध्यम से पाकिस्तान की तोह ली गई थी। AN/TPQ-36 फायर फाइटर रडार अमेरिका द्वारा आपूर्ति की जाती है। प्रारंभिक भारतीय हमलों का उद्देश्य NH1A से दिखने वाली पहाड़ियों को नियंत्रित करना था। उच्च प्राथमिकता के साथ कारगिल शहर के साथ राजमार्ग के हिस्सों को दिया गया था। नियंत्रण रेखा के किनारे के अधिकांश पोस्ट राजमार्ग से सटे थे और इसलिए लगभग हर घुसपैठ की गई पोस्ट को पुनरावृत्ति के क्षेत्रीय लाभ और राजमार्ग की सुरक्षा दोनों को चढ़ा दिया। इस मार्ग की सुरक्षा और आगे के पदों को पुनरावृत्ति इस प्रकार पूरे युद्ध में जारी थी। हालांकि राजमार्ग के आसपास के अधिकांश पोस्ट जून के मध्य में साफ हो गए थे, लेकिन द्रास के